निफ्टी से टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है जहां या तो मार्केट ज़बरदस्त पुल बैक करेगा या फिर और नीचे जाने के लिए रेडी हो गया है। यानी कल का दिन हर ट्रेडर के लिए एक बेहद अहम रहने वाला है। और सिर्फ निफ्टी ही नहीं, आज मैं आपको ऐसे 5 ब्रेकआउट स्टॉक भी बताऊंगा जो कल की ट्रेडिंग में धमाका कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। निफ्टी में कल लेवल को हमने बताया था कि अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है तो एक अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। सेकंड सेंटीमेंट मैंने ये बोला था कि अगर इमीडिएट इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है एक अच्छा मूव करते हुए आपको दिख जाए, अन्यथा जब मार्केट दोबारा पुल बैक लेगा इसके आसपास फिर ये एक वन डाउन जाएगा। तो सेम मेरे लेवल पर आता है, मार्केट इमीडिएट ब्रेक करता है। जैसे मार्केट ब्रेक करता है 700 से लेकर सीधा 500 200 पॉइंट का आपको एक बढ़िया सा मोमेंट कैप्चर करने को मिलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन का जो ऑप्शन बायर है वो पेशेंस का गेम है। अगर पेशेंस धैर्य नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, आप पैसा ऑप्शन में नहीं कमा पाओगे। ऑप्शन में पैसा कौन कमाता है? जिसके पास पेशेंस भर भर के रखा हुआ है। मतलब डेली आपको मार्केट पैसा नहीं देगा, हाँ, लेकिन जब देगा तो छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। तो इसीलिए बोलते हैं तो चीज़ें ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा वीडियो की एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं निफ्टी कल कहाँ से लेवल पर हो सकता है। ठीक है, पहला न्यूज अपन सबको पता है कि हमेशा निफ्टी का जो राउंड लेवल है जिसके पीछे 500 हो, ठीक है, जिसके पीछे 500 या 1000 जिसके पीछे भी लगा होता है, उस लेवल को हम बहुत एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। यहाँ जो है मार्केट टर्न अराउंड करता ही करता है। कभी भी अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ से एक पुल बैक लेगा, यहाँ से एक ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो वन वे रैली कहाँ से आ रहा है ये मुझे नहीं पता है, 25,000 के आसपास से। अब देख लो 24,500 आ गया, यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट देख सकते हो, कम से कम फिर 200 पॉइंट का एक रैली कर गया। तो अगर आप सिंपल पकड़े होते तो ये आपको ऑप्शन बाइंग भी देखने को मिला होगा, ये सेल भी पकड़े होगे। तो दो आज 500 पॉइंट का निफ्टी में अगर आपने कैप्चर किया होगा भैया, तो आपका पैसा डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम भी बन गया होगा। ठीक है, हमेशा बोलता हूँ अगर अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार ही काम करने हैं। कल के लिए लेवल देखो, पहले टाइम यहाँ ग्रीन कैंडल बना, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन, हमेशा बोलता हूँ वीक नहीं बनना चाहिए, बट चलो ठीक है बन गया छोटा सा, कोई कष्ट नहीं है। यहाँ आपने एंट्री लिया होता तो यहाँ से एक वन वे रैली किया। सेकेंड टाइम अभी 50 मिनट के टाइम फ्रेम में उसी के आसपास चल रहा, तो इसको हम बोलते हैं एक डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद में या तो ये ब्रेकआउट करेगा या तो यहाँ से एक फॉल करेगा। अभी 370 से लेकर 330 तक का लेवल, 24,330 तक का लेवल नीचे आने के लिए रेडी है। तो कल अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 24,550, अगर कल मार्केट मान लो इसी के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद में एक 50 मिनट के टाइम फ्रेम में या तो हाई ब्रेक करे या तो लो ब्रेक करे, दो में से एक होगा। अगर ये हाई ना ब्रेक करके इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देता हूँ, जो आज मार्केट ने लो लगाया 482 का, अगर मान लो ये ऊपर ब्रेक करता है, एक आप कॉल साइड में इनिशिएट कर दो 24,600 24,700 तक कर ऊपर साइड में, फिर इसको अगर ब्रेक किया 24,750, ये ऊपर साइड में मुझे देखने को मिल सके। स्टॉप लॉस से छोटा सा 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। मान लो इसमें अपना एसएल यहाँ हिट हुआ, एसएल हिट होकर नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो वन वे रैली आपको 24,400 24,336 तक का लेवल नीचे साइड में मिलेगा। तो वन वे अगर मान लो एक साइड में आपका एसएल हिट होता है तो एक साइड में आपका फुल टारगेट मिलेगा। अगर इधर एसएल हिट होता है तो इधर भी फुल टारगेट मिलने के लिए रेडी है। तो दोनों चीज़ें आपको समझने पड़ेगा। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर ये चीज़ें फॉलो नहीं होंगी, गैप डाउन पर हम वेट करेंगे। यहाँ आने के बाद में यहाँ कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है जिसका वीक ना के बराबर हो, स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट के आसपास हो, अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बन जाता है तो मैं यहाँ से कॉल साइड में इनिशिएट करने वाला हूँ और एक लंबा मैं टारगेट अचीव करके चलूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अगर मार्केट यहाँ आता है, गैप डाउन ओपन होता है, मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, फिर कंडीशन में क्या होगा, गैप अप ओपन होता है तो सीधा अवॉइड कीजिएगा, इसमें कोई धर्म संकट मत रखिएगा, अवॉइड सीधा मारिएगा। बिना प्राइस एक्शन के, नो कन्फर्मेशन के आप ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, समझ में आएगा। गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ हम वेट करेंगे या तो मार्केट यहाँ आए, हो सकता है यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाने की कोशिश करे 24,550, फिर यहाँ से रैली नीचे साइड में आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि इसके आसपास कहीं रेड कैंडल बन जाए। तो ध्यान रखना जैसे रेड कैंडल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में बनता है, कोई भी विक नहीं बनती है तो अगेन ये यहाँ से फॉल करते हुए आपको नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन पता चल गया होगा।
मैं 2-3 स्टॉक आप सबको दिया था, अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि भैया डेंटा वाटर को मैंने दिया था कि मेरे भाई लोग अगर ये 403 का लेवल यहाँ ब्रेक करता तो एक अच्छा मूव देखने को सिंगल डे में, आज इतना बड़ा मार्केट गिरा था फिर भी 5% का मूव करते हुए गया है, ठीक है। दूसरा स्टॉक मैंने दिया था ओला को भी मैंने दिया था 51.80 पर, अगर ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इंट्राडे में, और देख सकते हो 8%, 8.5% का मूव देखने को मिला है। तो आप सब वीडियो नहीं देखते हो, दिक्कत ही कास्ट यहाँ पर आता है। कल के लिए चीज़ें कुछ हैं जो समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। मेरे लिए पहला स्टॉक है जो वो है रसी पेरीफेरल। अब रसी पेरीफेरल में देखोगे सिंपली सी, तो अगर कल 283 का लेवल अगर ब्रेक करता है, 283 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको 288 टू 90 का लेवल, अगर ये ब्रेक कर दिया तो आपको 300, फिर 310, फिर 320 से 325 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लो गलती से यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा मोमेंटम करते हुए जाएगा मार्केट, तो अभी अच्छे लेवल पर है। आप इसको बाइंग करके स्विंग के लिए या इंट्राडे में ये जाएगा ऊपर तो ये कर सकते हो, 284 274 के आसपास स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा स्टॉक मेरा जो रहने वाला है वो है बाजार स्टाइल। बाजार स्टाइल जब यहाँ डब्लू पैटर्न बना रहा था तभी मैंने स्टॉक को दिया था कि भैया एक अच्छा मूव करते हो, देख सकते हो यहाँ से लगभग 20 से 25% का मूव ऑलरेडी कर चुका है। अगेन इस पे देखने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और यहाँ देखोगे लगातार मार्केट क्या है, कंसंट्रेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर सीधा टाइम पास करता हुआ, और जब इस प्रकार का टाइम पास करता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप एक 326 327 के 328 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा मूव आपको 328 से सीधा 350 फिर 370 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो एक 280 के आसपास से यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा, ठीक है। थर्ड स्टॉक की मैं बात कर लूँ तो थर्ड स्टॉक मेरे लिए है वो है एडवांस एंजाइम टेक लिमिटेड। एडवांस एंजाइम टेक लिमिटेड को देखोगे तो यहाँ से एक डब्लू पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट आज बढ़िया सा दे चुका है वॉल्यूम के साथ। अगर मार्केट कल की डेट में 330 का लेवल, 330 का लेवल अगर निकालता है तो आपको बहुत बड़ा मूव नहीं बट 5 पॉइंट का तो यहाँ मिलेगा ही 335, अगर ये निकाल दिया तब बड़ा मूव तो आपको 350 360 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है विद स्टॉप लॉस 300 का, ठीक है। मेरा फोर्थ स्टॉक अगर आप देखोगे तो फोर्थ स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर करता हुआ 389 से 450 बहुत बड़ा मूव किया है, बट याद यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर कल के लेवल को 460 का लेवल, तो अगर 460 का लेवल अगर निकालता है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर 465 अगर 465 अगर 65 निकाल दिया ऑफ सोर्स तो 500 तक का ये जाते हुए दिखेगा। तो 465 का ध्यान रखिएगा, 465 का लेवल अगर निकालता है देन हाई निकालेगा तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं होगा, 465 तक, 460 से 465, बस 65 क्रॉस कर गया 50 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोज कर गया तो बड़ा मूव इसमें भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। टाइम कैपिटल इसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि मैं बार बार इस स्टॉक को दे रहा हूँ बट ये स्टॉक जो है अच्छा मूव करने के लिए रेडी हो रहा है। तो कल के लिए कल इस रेट पे अगर 224 अगर 224 का लेवल कल ही निकालता है तो आपको 228 230 का लेवल इंट्राडे में भी देखने को मिल सकता, तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार में रखिएगा। मेरा जो लास्ट स्टॉक है वो स्टॉक है मेरा क्रीडो ब्रांड्स देखो तो अगर 129 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूव आपको 136 135 फिर 140 145 तक भी देखने को मिल सकता है। अब चलिए चलते हैं सीधा हम निफ्टी बैंक का प्रॉपर एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक में हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। देखो मार्केट हमेशा मैं बोलता हूँ ना लोअर लो का फॉर्मेशन, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अभी अगेन मार्केट लोअर लो। अब अगर इस लोअर हाई को यहाँ ब्रेक करना है इसको मार्केट में तो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पैटर्न देखने की कोशिश करोगे तो इधर एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनती हुई आपको नजर आ सकता है। दूसरी चीज अब पॉजिटिव मुझे ये दिख रहा है, अब इस लेवल पर हम मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ पहली कैंडल बहुत बड़ी हो गई, अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगेन इसके आसपास जाता है, यहाँ रेड कैंडल देखोगे तो एक रेड कैंडल देखो वीक नहीं होना चाहिए, अगर वीक बन रहा है तो चलो छोटा सा बनना चाहिए तो ठीक है। यहाँ पर आपका एसएल होना चाहिए था आज, ठीक है। एंट्री आपका इस लेवल के नीचे और देख सकते हो आपको 1/3 1/4 का रिस्क रिवार्ड मार्केट में देकर गया है। अब बात करते हैं कि मंडे को हम मंडे बोल रहा हूँ सॉरी कल फ्राइडे के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर मार्क करने की कोशिश करते हैं।
अगर आपको समझ में आए या इतनी सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक बार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो मेरे भाई। इतना हार्ड वर्क करता हूँ आप सबके लिए ही ना, आप सब लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो यार, ठीक है। तो इतना तो कर सकते हो, फर्ज बनता है। अब देखो यहाँ मार्केट क्लोज किया 53,894। अगर मान लो कल मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ पर रेड ग्रीन कैंडल बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, छोटा ग्रीन कैंडल बनाए, इसके बाद में इसको ब्रेक करता है, तो आपको ये 54,000 तक का देखने को मिल सकता है, 200 पॉइंट का। यहाँ पर जाके फिर अगेन ये रेड कैंडल टाइप का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ से अगेन ये मार्केट नीचे आएगा 24,800 772, इसको ब्रेक किया तो 24,500 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है नीचे साइड में, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या, हम मान लो यहाँ पर मार्केट सीधा ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद में फिर ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद फिर अगेन ब्रेक करेगा, तो एक अच्छा हॉल अगेन देखने को मिल सकता है। लाइक देखो ये मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर एक अच्छा मूव इस प्रकार का, तो यहाँ ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, फिर यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देने को, तो नीचे हम पुट साइड में एंट्री करेंगे। तो कॉल में पता चल जाएगा इसके आसपास 5 मिनट का टाइम फ्रेम बिताता है, फिर यहाँ निकलता है तो मैं कॉल साइड में लूँगा, इसके नीचे ब्रेक करे, पुल बैक करे, मतलब रीटेस्ट करे, फिर अगर ब्रेक होगा तो मैं पुट साइड में एंट्री लूँगा। दूसरा चीज़, अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आप अवॉइड कीजिएगा या प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, उसके बाद एंट्री कीजिए। जितने भी बिगिनर्स हो उनके लिए स्पेशल हमारा एडवाइस है कि आप सब मार्केट ओपन होते ही मार्केट में मत कूद पड़ा करो। यहाँ बहुत बड़ा डीके होता है, ऑप्शन डीके होता है, वहाँ पर आपको लॉस होगा। अगर आपको कम से कम 9:30 के बाद ही अगर आपका सेटअप बन रहा है, 9:30 10:30 इसके आसपास अगर कोई भी प्लान बन रहा है, तो आप एंट्री करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। हमेशा आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही एंट्री एग्जिट लेने की कोशिश किया करो। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।